हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर विजय प्रताप सिंह, गुर्दा रोग विशेषज्ञ। आज आप लोगों से रीनल फेल्योर के बारे में बात करूं। हमारे क्लिनिक पे जो मरीज आते हैं उनको जैसे ही मैं बोलता हूं कि देखिए आपकी किडनी खराब हो गई है या खराब हो रही है, तो उनका अगला सवाल यही रहता है कि क्या हमारी गुर्दा ठीक होगी या नहीं ठीक होगी। तो देखिए, गुर्दे की कुछ बीमारियाँ जो हैं वो ठीक हो जाती हैं, कुछ बीमारियाँ नहीं ठीक होती हैं। अब हम बात करेंगे रीनल फेल्योर के बारे में। रीनल फेल्योर जो है दो तरह का होता है, एक एक्यूट रीनल फेल्योर, दूसरा क्रोनिक रीनल फेल्योर। एक्यूट रीनल फेल्योर को हम लोग AKI कहते हैं, क्रोनिक रीनल फेल्योर को हम लोग CKD कहते हैं। अब हम बात करेंगे एक्यूट रीनल फेल्योर के बारे में। एक्यूट रीनल फेल्योर कब कहेंगे? यदि किसी व्यक्ति की गुर्दे खराबी का समय जो है कम है, जैसे कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते का है, तो उसको हम लोग एक्यूट रीनल फेल्योर कहें। एक्यूट रीनल फेल्योर के जो मुख्य कारण हैं उनमें जो है डिहाइड्रेशन है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर लूज मोशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा शरीर से फ्लूइड का लॉस हो गया है, तो उसके वजह से भी रीनल फेल्योर हो सकता है। कई बार फीवर के वजह से भी रीनल फेल्योर होता है। मलेरिया हो गया, उसके वजह से भी रीनल फेल्योर होता है। दर्द निवारक जो दवाएं आप लोग लेते हैं उसके वजह से भी रीनल फेल्योर हो सकता है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स अगर ले रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स किडनी के लिए हानिकारक होती हैं, उसके वजह से आपको भी रीनल फेल्योर हो सकता है। अगर इन सब कारणों से आपको एक्यूट रीनल फेल्योर हो रहा है, तो यह जो है इन दवाओं को बंद करने या इस बीमारी के ट्रीट करने के बाद आपका रीनल फेल्योर ठीक भी हो जाता है। कई बार एक्यूट रीनल फेल्योर बहुत सीवियर होता है, जिसमें 2-4 डायलिसिस भी करना पड़ता है और उसके बाद बीमारी ठीक हो जाती है और डायलिसिस बंद हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्रोनिक रीनल फेल्योर के बारे में। क्रोनिक रीनल फेल्योर जो है लंबे अवधि की, अगर किसी का किडनी खराब है तो उसको क्रोनिक रीनल फेल्योर कहेंगे। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का GFR लेस देन 60 ml पर मिनट मोर देन 3 मंथ ड्यूरेशन का है, तो उसको हम लोग क्रोनिक किडनी फेल्योर कहेंगे। क्रोनिक किडनी फेल्योर के मुख्य कारण जो हैं उनमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। इसके अलावा और बहुत सारे भी कारण हैं जिसकी वजह से क्रोनिक रीनल फेल्योर होता है। किसी व्यक्ति को क्रोनिक रीनल फेल्योर हो गया तो यह बीमारी जो है समय के साथ धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है और आगे जाके डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत उस व्यक्ति को पड़ता है। तो अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक किडनी डिजीज हो रही है और समय से आप अगर किसी गुर्दे के डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर इलाज करा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी बीमारी की बढ़ने की स्पीड स्लो हो जाए या हो सकता है वहीं रुक जाए कुछ क्षण के लिए, जिससे कि आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वो कुछ समय के लिए टल जाए। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का क्रिएटिनिन पहले से ही 2-3 चल रहा है और उसी के बीच में स्टेबल है और अचानक से उसका क्रिएटिनिन बढ़ के 6-7 हो जाए, तो फिर क्या करें? इस स्थिति को हम लोग एक्यूट CKD कहते हैं। मतलब कि पहले से उसको क्रोनिक किडनी डिजीज थी और एक्यूट इंसल्ट के वजह से उसका क्रिएटिनिन 2 से बढ़ के 6-7 हो गया। इस कंडीशन में अगर एक्यूट इवेंट का पता लगा के उसको ट्रीट किया जाए तो हो सकता है कि हमारी बीमारी जो है फिर से पुराने स्टेज पे आ जाए। मतलब कि जो क्रिएटिनिन हमारा 6-7 हुआ था फिर से पुराने 2-3 क्रिएटिनिन के स्टेज पे आ जाए। अब हम बात करेंगे किसी व्यक्ति को अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है तो क्या करें। अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक किडनी डिजीज है तो आप अपने गुर्दे के डॉक्टर से मिलिए और अच्छे से अपना प्रॉपर इलाज कराइए। अगर आपको शुगर है तो शुगर को अच्छे से कंट्रोल करिए, अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को अच्छे से कंट्रोल करिए, और अगर आपको इसके साथ एनीमिया है तो उसका भी ट्रीटमेंट कराइए। और अगर आपका किडनी फेल्योर जो है एडवांस स्टेज की तरफ जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या GFR आपका बहुत कम हो गया है, लेस देन 50 ml हो गया है, तो आपको अपना रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तैयारी करनी चाहिए। मतलब कि अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है तो उसकी तैयारी कराइए। अगर ट्रांसप्लांट नहीं कराना है, आपको डायलिसिस कराना है, तो समय रहते अपना AV फिस्टुला बनवाइए, जिससे अगर आगे जाके आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़े तो बहुत आसानी से डायलिसिस किया जा सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।